तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज बताने वाले हैं हम यहाँ पे क्लास 12th का चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। उसका हम लोग फुल यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग फुल आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहां से एक चैप्टर से लेकर पूरे चैप्टर हिंदी का ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। इस चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आप लोग बारी बारी से सब क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बहुत कोई को पता होगा, जो बाल कृष्ण भट्ट थे ना, उनका जन्म हुआ था 1844 में। कब हुआ था? 1844। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, जो क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकेंड चलिए, कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। तो जन्म हुआ था 1844 में, लेकिन निधन पूछेगा तो बताना है आपको 1914 में। क्या बताना है? 1914 में। अभी 2027 में बोर्ड परीक्षा 12th एग्जाम देने वाले हैं, या जो स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तीनों के लिए वीडियो क्या है, बहुत खास हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, और ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे ही चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्वेश्चन बोलता है हम लोगों को कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो जो बाल कृष्ण भट्ट थे ना, वह जो पत्रिका का संपादन किए उसका नाम है हिंदी प्रदीप। क्या नाम है? हिंदी प्रदीप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, ठीक है ना। आइए आगे बोलता है हम लोग को यहाँ पे कि न्यूनतम ब्रह्मचारी के लेखक कौन है। तो जो न्यूनतम ब्रह्मचारी है ना, उसका जो लेखक है, उसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है। तो जो रेल का विकट खेल है ना, उसका जो लेखक है, उनका नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न आता है, जो बोल रहा है मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक क्या है? वह वाहन शक्ति। क्या है? वाहन शक्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, जो बोल रहा है रॉबिन्सन क्रुसो कितने वर्ष के बाद लोगों के बीच आए। तो वह कितने बीच है? वो हम लोग का आया यहाँ पे 16 वर्षों के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है। तो वह मानी है 2। कितने? 2। और अंगूठी में न के समान कितने? 3, ठीक है ना। और बोलेगा क्या? फॉर्मेटिली तो कितने? 4। और राम रमोल तो 4 से अधिक बोलिए, ठीक है ना। चलिए आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नख की समान मानेंगे। तो पता है ना, 3। कितना? 3। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेटली आती है। तो बताए ना, फॉर्मेटली कितनी? तो 4। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 10 प्रश्न कर लिए। तो आप लोग कमेंट बताइए 10 में से आप लोग को कितना सही हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को पहुंचाना शुरू कीजिए, ठीक है ना। आइए आगे बोलता है हम लोग को यहाँ पे कि यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं। तो यूरोप में बातचीत की जो कला कहते हैं ना, वो बोलते हैं आउट ऑफ कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ कन्वेंशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, काव्य कला यहाँ पे प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं लोग शुद्ध गोष्ठी। क्या बोलते हैं? शुद्ध गोष्ठी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जो बोल रहा है आधुनिक शुक्ल पंडियों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं हम लोग को शास्त्र। क्या बोलते हैं? शास्त्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है 14 नंबर। एक सेकेंड, चलिए। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे 25 वर्षों से ऊपर वाले की बातचीत कैसे होती है? तो वो होती है हम लोग का सारगम्भित। क्या होता है? सारगम्भित। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जो बोल रहा है कि 25 वर्षों से नीचे वाले की बातचीत कैसी होती है? तो हम लोग का दिल यहाँ पे हलाओ। क्या? दिल बहलाओ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है हमारी भीतरी मनोवृत्ति को क्या दिखलाती है? वह दिखाती है लोग क्या? नए नए रंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न आता है जो बोल रहा है भीतरी मनोवृत्ति को क्या कहते हैं? तो वो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग चमिस्तान। क्या बोलते हैं? चमिस्तान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता हम लोग को यहाँ पे जिहा को क्या माना गया है? तो जिहा को जो माना गया ना, हम लोग क्या माना गया भाई? कर्तनी। क्या माना गया? कर्तनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला लोग कहता है क्रोध को क्या माना गया है? तो क्रोध को माना गया शत्रु। क्या माना गया? शत्रु। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ, जो बोल रहा है क्या यहाँ पे क्रोधादि को काबू करने के लिए सबसे माने किससे काबू करना चाहिए पहले? तो वह जिया को। किसको? जिया को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग बता दीजिए 20 में से आप लोग को यहाँ पे कितना सही हुआ? जो सब यहाँ पे क्वेश्चन है वो किससे आ रहा है? सिलेबस जो बुक का है उसी से आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि भाषण में किसका मौका रहता है? तो वह नाज नखरा का। किसका? नाज नखरा का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? वह हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है हम लोग को क्या बातचीत पाठ गत की कौन सी विधा है? तो वह निबंध है। क्या है? निबंध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है मनुष्य के रूप का संस्कार कब होता है? बोलने से। बोलने से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन, बोलता है बोलने से मनुष्य के रूप का संस्कार होता है, किसका कथन है? तो यह जो कथन है ना वो हम लोग किसका है? हम लोग का यहाँ पे बेन जॉनसन का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाए। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे काव्य कला प्रवीण हम लोग को दुई मंडलीय को क्या कहा जाता है? तो सुदय गोष्ठी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है यहाँ पे कि रॉबिन्सन क्रुसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? तो फ्राइडे का। किसके? फ्राइडे का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे बारी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो हम लोग क्या? फरीक का। किसका? फरीक का। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है चार लोगों से अधिक की बातचीत को कहते हैं? तो राम रमावल। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न आता है कि जो बोल रहे हैं यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग को क्या अनादर का मूल किसे कहा गया है? तो बिना बुलाने बुलाए जाना, उसे क्या बोलेंगे? अनादर। क्या बोलते हैं? अनादर। आगे वाला हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या यहाँ पे प्रम्प चेतात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? वह क्या? भीतरी मनोवृत्ति को। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचनाओं का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो यहाँ पे रामविलास शर्मा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ए भी बोल रहे हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा। चलिए आगे आता है
कि बाल कृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण वृद्धि का यहाँ पे आलोचन, यहाँ पे आलोक आलोक क्या होगा, किसे कहा गया है, तो वह कहा गया हम लोग राम विलास शर्मा को यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे आ रहे हैं हम लोग का यहाँ पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है, तो वह किसे का है, तो हम लोग को रखा है यहाँ पे एडिसन और स्टील की कंपनी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है बातचीत पाठ किस प्रकार की निबंध है, तो वो ललित निबंध, कैसे निबंध है, ललित निबंध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कलाकार रचनाकार थे, तो भारतेंदु युग का, किस युग का है, भारतेंदु युग का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है, तो बातचीत, किसके जरिए, तो बातचीत के जरिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है भट्ट निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित है, तो दो, कितना, दो। तो आप लोग यहाँ पे बता दीजिए कि आप लोग को दो यहाँ पे 38 में से कितना सही हुआ, मगर लास्ट इसमें जो टोटल क्वेश्चन था, टोटल कितना था, तो 38 था, कितना था, 38 था। तो आप लोग बता दीजिए आप लोग को 38 में से कितना सही हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को 38 में से कितना सही हुआ। तो इसी तरह वीडियो और देखने के लिए 2 चैप्टर 3 चैप्टर तो मेरे ही चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।